कल पहला दूसरा तीसरा हो गया था। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन तीसरा हो गया था। आज बारी है और सब क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन पांचवा और क्वेश्चन छठवां, तीनों क्वेश्चन समाप्त करने की कोशिश ऐसा रहेगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखते चलिए। तो आज बारी है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, और 5-6 भी क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न चौथा, प्रश्न 4 नंबर, बोलो प्रश्न 4 नंबर क्या करना है। अब समूचे दे दिया है, क्या दे दिया है, समूचे दे दिया है। इससे पहले जो किए थे सवाल में दिया था हिंदी में लिखकर, उसको रोस्टर रूप में बदले थे, मैथ में लिखे थे। अब तुम लोग को मैथ में दे दिया है। अब सवाल किस में दे दिया है, मैथ में। और किस में बदलना है तुम लोग को, हिंदी में बदलना है। मैथ में दे दिया और किस में बदलना है, हिंदी में बदलना है, उल्टा करना है। तो करते हैं। समूचे निर्माण रूप में लिखना है। प्रश्न चौथा किस रूप में लिखना है, समूचे निर्माण। हाँ, पहला कोष्टक में हाँ 12, देख लीजिए पहला सवाल समूचे निर्माण रूप में लिखना है। ये सवाल दिखाई दे रहा होगा कि जो सवाल आया है वो मैथ में आया है, और आप लोग को लिखना किस में है, हिंदी में। कैसे लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका एक और हो सकता है कि लिख सकते हैं कि ये जो है 3 का गुणज है। ऐसे हिंदी में बनाकर अपन से लिख सकते हैं, ये 3 का गुणज है, और 3 का पहाड़ा कहां तक, 3 का गुणज कहां तक है, 4 तक है। ऐसे बनाकर अपन से लिख सकते हैं। लेकिन मेरा कोशिश है कि आपको आसान तरीका बताने का, ऐसा तरीका बताने का कि जो आप आसानी से सवाल को क्या कर पाए, हल कर पाए। तरीका तो बहुत है, कैसे भी लिख लो, हिंदी में हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तरीका बताएंगे जो दिमाग में तुरंत हो जाएगा, इसको लिखना बहुत आसान होगा। तो ये समझते हैं कैसे इसको लिखेंगे। देखिए बात समझिए, एक एक पॉइंट को समझिएगा। 3 मतलब क्या है, 3 गुणे 1। 6 मतलब क्या है, 3 गुणे 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4। ये लिख सकते हैं। दिक्कत लिख सकते हैं भाई, लिख दिए। आते हैं नीचे। सबसे पहला काम, सब में एक से संबंध एक्स लिखेंगे। सब में क्या लिखेंगे, एक संबंध एक्स। सब में लिखेंगे एक संबंध एक्स। पूरा सवाल में क्या लिखना है, अपने मन से, एक संबंध एक्स बराबर, फिर क्या देना है, बराबर। यहां पर देखना है कौन एक जैसा है, 3। तो यहां पर 3 लिख देंगे। कौन अलग अलग है, और किसमें है, गुणा में है। तो यहां पर जो अलग अलग रहेगा गुणा में, या जहां पर हुई उसके जगह पर क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3n। और n के जगह पर का लिख सकते हैं, मतलब n का मान का है भाई, यहां से लिख देंगे। 1 है, 2 है, 3 है, और क्या है, 4 है। ये n का मान, ये लिख ऐसे जब लिखेंगे तो बहुत आसानी तरीके से लिख देंगे, एकदम सिंपल। ये सब में लिखना है, ये एक संबंध है x बराबर, बराबर सब में लिखना ही है। अब आगे क्या करना है, देखना है कौन एक जैसा है भाई, उसको लिख दिए। उसके बाद देखना है कि कौन अलग अलग है, ये वाला। तो अलग अलग है और किसमें है, गुणा में है। तो गुणा में क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। और n का मान यहां पर देख लेंगे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो n की जगह पे उतना क्या करेंगे, रख देंगे। और समझ में। अब आगे दूसरा सवाल, सवाल नंबर दूसरा। दो कामा 4 कामा 8 कामा 16 कामा 32। फिर से आते हैं वही तरीका। 2 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 कैसा आया होगा, तो 2 गुणे 1 ऐसे ही करने पर आया होगा। लेकिन भाई हम तो यहां पर आगे बढ़े, देखें कि 2 गुणे 1 की तो 2 तो आ गया। दिमाग लगाए अपना, देखिए आप लोग भी दिमाग लगाइएगा सही। 2 गुणे 1 किए तो 2 तो आ गया। 4 है, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन 8 पे हम गड़बड़ा जाएंगे। 2 गुणे 3 करेंगे तो क्या 8 आएगा, नहीं आएगा। मतलब यहां पर कुछ ना कुछ अलग तरीका से चेंज किया है। क्या कि 2 गुणे 3 पे 8 आ जा रहा है, 2 गुणे 4 पर 8 आना चाहिए तो क्या जाना चाहिए, 16 आ जा रहा है। 2 गुणे 5 पे 32 आना 10 आना चाहिए तो क्या जा रहा है, 32। मतलब ये कुछ अलग तरीका से तोड़ा है। उस तरीका को खोजते हैं कैसे तोड़ा है। देखिए अगर 2 के पावर 1 लिख दे तो दिक्कत। 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 का गुणा 1 बार। 2 के पावर 2 लिख दे तो दिक्कत। 2 का गुणा 2 बार 4।
2 के पावर 3 लिख दे तो दिक्कत। 2 के पावर 3 मतलब 2 का गुणा 3 बार। 2 के पावर 4 लिख दे तो दिक्कत। 2 का गुणा 4 बार तो 16। 2 का पावर 5 लिख दे तो दिक्कत। 2 का गुणा 5 बार। तो देख रहे हैं इसको आप कैसे तोड़ा है, ये तोड़ा है इसको स्क्वायर के रूप में, और हम लोग तोड़ रहे थे पहले गुणा के रूप में। तो इससे पहले देख लेंगे कहीं गुणा के रूप में तोड़ा है कि स्क्वायर के रूप में तोड़ा है, इसका मान कहां पर एक जैसा है कहां पर अलग अलग है। और तोड़ा भी होगा तो लाइन से देख लीजिए, 1 2 3 4 लाइन से, 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन से देखना है हम लोग को, लाइन से मिल जाए वैसे तोड़ेंगे हम लोग। जैसे हम थोड़े से उल्टा सीधा थोड़े देंगे असल में, तो ऐसे लाइन से देखेंगे। फिर वही बतिया यहां पर जो लिखे हैं एक्स संबंध एक्स बराबर, फिर देखेंगे कौन एक जैसा है, कौन एक जैसा है। 2 एक जैसा है तो 2 लिख देंगे। कौन अलग अलग है भाई, 1 2 3 4 5, और ये कहां पर है बोलिए, आप लोग भी ऑनलाइन वाले बोलिए कहां पर है ये। ऊपर है, स्क्वायर है, ऊपर है, ऊपर घात के रूप में है। मतलब अगर आपको n लिखना होगा तो गुणा पे लिखेंगे कि घात में लिखेंगे, घात में लिखेंगे, काहे कि जहां पर रहेगा वहां पर n लिखेंगे, तो n लिखेंगे ऊपर। और समझ में, यहां पर आ रहा था गुणा में इसलिए गुणा पे लिए थे, यहां पर ऊपर आ रहा है इसलिए कहां लिखेंगे ऊपर। और n बराबर मान देख लेंगे कहां से कहां तक है, 1 2 3 4 और 5। हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि आज समझ नहीं पाए तो जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएंगे, ध्यान से देखिए बस, पूरा फोकस मारिए यहीं पर। तीसरा सवाल 5 का मान, हाँ हाँ 625। दिमाग लगाना शुरू करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ दिमाग लगाइए। देखिए भाई, अगर ये गुणा के रूप में लिखा रहता, अगर ये किसके रूप में लिखा रहता है गुणा के रूप में, तो जानते हैं कि 5 गुणे 1 कितना होता है 5, बिल्कुल सही लिखा है, हाँ ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 गुणे 2 10 होना चाहिए, लेकिन कितना कर दिया 25। दिमाग घूम गया कि नहीं हम लोग का, कुछ ना कुछ अलग किया है। दिमाग घूमना चाहिए, जिसका दिमाग नहीं घूम रहा है मतलब कि दिमाग में कोनो ना कोनो प्रॉब्लम है। दिमाग यहाँ पर क्या होना चाहिए, घूमना चाहिए। देखते हैं अपना दिमाग फिर से लगाते हैं, क्या इसी स्क्वायर के रूप में तो नहीं ना तोड़ दिया है, देखते हैं एक बार तोड़ के रूप में कहीं हो जाए वैसे ही। 5 के पावर 1 करते हैं, कितना होगा 5, बिल्कुल सही है। 5 के पावर 2 करते हैं, कितना होगा, बिल्कुल सही है। 5 के पावर 3 करते हैं, कितना होगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। 5 के पावर 4 करते हैं, कितना होगा 625। मतलब ये ऐसे ही लिखा है, मिल गया। यही तो दिमाग थोड़ा सा लगाना है, और इतना भी दिमाग जिसका नहीं लग रहा है तो दिमाग है काहे का थी, इतना भी दिमाग ना लगा पाए। फिर आगे एक से संबंध एक से बराबर, इतना तो सब में कॉमन है तो लिखना ही पड़ेगा, एक संबंध एक से बराबर। यहां पर नीचे क्या लिखेंगे, यहां पर 5, एक जैसा कौन है 5, 5 लिखो। कौन अलग अलग है, और ये कहां पर है अलग अलग, ऊपर कपार पे है, घात में है, जो बोलो तो इसके ऊपर लिखो 5 का पावर n। n का मान देख लो का है, 1 2, जहां लिख देना जहां n बराबर 1 2 3 4 तक है, 5 मत लिख देना फिर से देखकर, यहीं पर 5 तो यहां पर 5। नकल करना है तो नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, समझ में। चौथा कौन सा सवाल है, 5 है, और 2 बाकी है, बहुत सुंदर, बोलो। दस, आइए अपना दिमाग, 10 नहीं, डॉट है, कौन दिक्कत नहीं। फिर से अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। ऑनलाइन ये ना समझिएगा कि आप ऑनलाइन है तो आप लोग को देख नहीं सकते हैं, आप लोग को भी देख रहे हैं, एक सो रहा है, जगो और पढ़ो। आओ देखते हैं यहाँ पर 2 4 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 4 6 को किस रूप में तोड़े भाई इसको। एगो गुणा कह रहा है, एगो स्क्वायर कह रहा है, चलो चेक कर देते हैं दोनों भाई, किस में, दोनों में कह रहा है एगो हो जाएगा। चेक करते हैं पहले, इस गुणा के रूप में चेक करते हैं, कहीं गुणे मिल जाए। 2 एकम 2, अरे 2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी के 4 हो गया, कोनो दिक्कत नहीं है। 2 तिहाई
मतलब गुणे में है, कोई फिर से एक दिमाग में आ सकता है कि स्क्वायर के रूप में तोड़िए तो सर जी स्क्वायर भी तो हो सकता है। देखते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 1 करेंगे तो 2, ठीक है। 2 का पावर 2 करेंगे तो 4, लेकिन 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 होना चाहिए, लेकिन हो कितना गया 6। यहीं पर मिस्टेक हो गया। मतलब ये स्क्वायर घात के रूप में नहीं तोड़ा है, ये गुणा के रूप में तोड़ा है, तो गुणा के रूप में तोड़ेंगे इसे। 2 गुणे 1, 2 गुणे 2 और 2 गुणे 3। अब जिसको 2 का टेबल नहीं याद है तो आइए मेरे कोचिंग में आपको 2 का आपको 0 का टेबल याद करवा दिया जाएगा। एक संबंध है, एक्स सब में बराबर, 2 कॉमन, कौन अलग अलग है, और ये अलग अलग है वो कहां पर है, एक कैमरा वाले कहां पर है गुणा में है, गुणा में लिखते हैं इन, गुणा में क्या लिखेंगे इन, जहां इन बराबर का है 1 2 3 डैश डैश डैश, ये है। हर समझ में? अभी भी दिक्कत, अभी दिक्कत होगा कि तो क्या हो जाएगा यार समझ में? आज सावन शुरू है ना, आज से सावन शुरू है, तो सावन में तो अधिकतर लोग महादेव की पूजा में लीन रहेंगे। महादेव देवों के देव महादेव हैं। इन्होंने पूरा दुनिया को बचाने के लिए विष पी लिया था, और उसके बाद विष को कहां पर रोक लिया था, गले में रोक लिया था। और इनका नाम भोलेनाथ भी है। इनका नाम भोलेनाथ इसलिए है कि ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि प्रसन्न होने के बाद तो कुछ भी आशीर्वाद मांगा जाए दे देते हैं। भस्मासुर ने मांगा था कि हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि किसी के कपार पर रखे वो भस्म हो जाए, उनको आशीर्वाद दे दिया। और महादेव का सबसे बड़ा भक्त था रावण। रावण महादेव की पूजा कैसे करता था, सब आदमी अलग अलग तरीका से पूजा करता था, कोई फूल चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है। और रावण महादेव की पूजा कैसा करता था, अपने शीश को काट कर उनको चढ़ा देता था। इतना बड़ा भक्त था रावण महादेव का। अपने गर्दन को काटा और महादेव पे अर्पित किया, फिर उसका 100-200 गर्दन था, फिर काटा, फिर महादेव को अर्पित किया। इतना उसको उस पर हमेशा महादेव प्रसन्न रहते थे। गर्दन में नहीं खत्म हो रहा था, इसलिए इतना बड़ा भक्त था रावण। चलिए सवाल पे आते हैं। बता दिए रावण के बारे में, महादेव के बारे में। देवों के देव महादेव है। बोलो जी बचो। हाँ सो जितने लोग आज देखे या मुझे 10 साल के बाद देखे, इस सवाल को बताइए क्या होगा इसका आंसर, कैसे इसको हल करें, बता दीजिएगा कैसे हल करें। तुम लोग का दिमाग क्या कह रहा है, कैसे तोड़ा होगा इसको बताइए। आप लोग भी कैसे तोड़ा होगा इसको, गुणा में तोड़ा है कि भागा में तोड़ा है, किस रूप में तोड़ा है इसको बताइए आप लोग। गुणा में तोड़ा है कैसे बताओ, क्या लिखे इसको। गुणा में नहीं तोड़ा है कह रहा है, भागा में तोड़ दो, किसी में तो तोड़ो, कुछ ना कुछ तो किया होगा भाई। ये क्या कह रहा है दिमाग, कैसे हल किया होगा इसे। देखो भागा में कह रहा है, गुणा गुणा हो गया तो भागा तो आना चाहिए आओ देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। रोक लीजिएगा वीडियो और 10 मिनट आप भी दिमाग लगाइएगा, उसके बाद फिर से देखिएगा। चलिए देखते हैं भाई, गुणा में ट्राई करते हैं। गुणा में रहता तो ये क्या रहता, 1 गुणे 2, 1 गुणे 1 तो 1 रहता, ठीक है। 1 गुणे 2 तो 2 रहता, लेकिन 4 हो गया। मतलब गुणा में तो नहीं, कुछ और दाल में काला है भाई। स्क्वायर देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा अच्छा अच्छा, दिमाग में आने लगा मेरा। आप लोग क्या आ रहा है कि नहीं दिमाग में, सोचिए। मेरे दिमाग में तो आने लगा क्या किया है। स्क्वायर थोड़ा है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग किया, देखिए क्या किया है। ये जो पहला है वो 1 का स्क्वायर है, जो दूसरा है वो 2 का स्क्वायर है, जो तीसरा है वो 3 का स्क्वायर है, डॉट डॉट डॉट। और जो 100 है वो किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। ऐसा कहें का कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम बोले हैं अभी तो लिखो भाई, तोड़ा है ऐसे ही लिख दिए, क्या दिक्कत है। हर समझ में बोलो क्या। अगर तुम लोग समझ जाओ तो जानो कि वीडियो में जितना भी देख रहे हैं लोग वो भी समझ जाएंगे। पहला लाइन, एक संबंध है एक्स बराबर
यहां पर अब का लिखेंगे, बोलो वीडियो वाले बोलो, यहां पर का लिखे हो अब। देखो यही गलती करोगे, जानते थे। क्या बोला तुम? हैं? जानते थे मिस्टेक होगा। अरे भाई ये नीचे वाला का है, अलग अलग है। ऊपर वाला ना एक जैसा है, तो जब नीचे वाला अलग अलग है तो जो अलग अलग रहेगा उसके जगह पर एन लिखेंगे, तो नीचे एन लिखेंगे। क्या बोल रहा है? और ऊपर ना दो है एक जैसा, तो ऊपर लिखो दो, नीचे अलग अलग था। जहां जो अलग अलग रहता है वहां पर लिखते हैं। देखो भाई यहाँ अलग अलग था तो यहाँ एन लिखे, इसके ऊपर अलग अलग था तो इसके ऊपर एन लिखे। यहाँ ऊपर एक जैसा है तो ऊपर दो लिखेंगे, नीचे अलग अलग है तो नीचे लिखेंगे एन। और एन की जगह पे का लिख सकते हैं, जहां एन बराबर देख लेना है, 1 2 3 10 हो गया। ये सबसे आसान तरीका है। आप करने का 2 3 5 तरीका जैसे आ रहा है कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो आसान तरीका है यो यही है। हाँ उतारो। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 को, वो भी बहुत आसान तरीका में उसको समझते हैं और खत्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न पांचवा, प्रश्न पांचवा बोलो क्या करना है। हाँ? सूचीबद्ध, सूचीबद्ध। फिर से बता दें वही काम। तीसरा में हिंदी से मैथ, चौथा में मैथ से हिंदी, और पांचवा में हिंदी से मैथ। फिर से हिंदी में दिया है, मैथ में क्या करो बदल दो। वही क्या कहलाता है, सूचीबद्ध कहलाता है। बोलो पहला सवाल, पहला सवाल। हाँ प्राकृतिक ना, वही सवाल है, प्राकृतिक प्रकृति संख्या है। हाँ और हम्म एक विषम प्रकृति संख्या है और कुछ नहीं दिया है। अरे तो बहुत आसान सवाल भाई है। आप लोग को विषम संख्या पता है किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? और 5 विषम संख्या, वही को लिख दो, विषम संख्या को लिख दो। प्रकृतिक बताना मतलब एक से शुरू करना है, 1 3 5 7 9 कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोग को भी समझ में आया होगा। हाँ दूसरा। हम्म हाँ 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 से बड़ा एक्स। हाँ ऐसा ही ना है, नीचे चिन्ह ही ना लगा है नहीं। कह रहा है पूर्णांक है, तो पूर्णांक का मतलब समझते होंगे आप लोग। क्या होता है पूर्णांक? प्लस सब कुछ का होता है पूर्णांक। आते हैं, ई क्या कह रहा है, एक्स का मान देखिए क्या कह रहा है, -1/2 से शुरू है। -1/2 से कहां तक है, 9/2 तक है, उसके बीच में है एक्स का मान। उसी को लिख दीजिए, काम हो जाएगा। जैसे देखिए क्या कह रहा है, संख्या लाइन बना देना है। संख्या लाइन पे ये 0 है, ये जानते हैं। इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। पहले पता करते हैं कि -1/2 का रहेगा। तो -1/2 मतलब क्या होता है, -1/2 मतलब क्या होता है, अगर 1 में 2 से भाग देंगे तो निकलेगा -0.5। और 9/2 मतलब क्या होता है, 4.5। पूर्णांक में लिखना है तो बता दे, पूर्णांक मतलब वो होता है जो पूर्ण रूप में हो अपना, भिन्न वाला दशमलव वाला पूर्णांक में नहीं आता है। 1.5 1.2 ये सब पूर्णांक नहीं होगा। 1 2 5 ऐसे सब का होता है, पूर्णांक होता है। चलिए ठीक है। -0.5 कहां पर होगा, पहले ये देखते हैं इस लाइन में कहां पर -0.5 होगा। -1 और -1 के बाद में यहां पर होगा, बीच में कहीं पर 0.5। अब पता करते हैं कि 4.5 कहां पर होगा।
3 और 4 के बीच में 4.5 हो जाएगा जी। और 4 के बाद होगा, 4 के बाद ना 5 आता है, तो 4 के बाद आएगा 4.5, मतलब इसके कहीं का होगा, बीच में होगा। तो 0.5 और 4.5 के बीच में आप लोग की कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? जीरो नहीं दिखाई दे रहा है, जीरो दिखाई दे रहा है ना, तो 0 1 2 3 4 ये होगी, 0 1 2 3 4 ये आंसर होगा। और समझ में? तो ऐसे आप लोग इस सवाल को हल करेंगे। दिक्कत कहां पर? तीसरा सी बराबर हाँ हम्म हाँ ऐसे 4 हाँ। आते हैं इस सवाल पे, वही बताना है, एक्स का मान बताना है। पूर्णांक मतलब आप फिर से वही बतिया होगा, बता ही दिए हैं। अब आपको एक्स का मान निकालना है कि एक्स का मान कहां से कहां तक है। तो आप यहां से एक्स का मान निकालना जानता जो होगा वो कर लेगा सवाल को। निकालते हैं एक्स का मान। मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 4। अगर स्क्वायर उधर भेजेंगे तो कर्णी में क्या आएगा, 4। और कर्णी में से 4 में से क्या बाहर निकलेगा, प्लस माइनस 2। प्लस और माइनस दोनों 2 होगा, +2 और -2 दोनों होगा। तो एक्स का मान कहां से कहां तक है, एक्स का मान -2 से +2 तक है। इसके नीचे ये चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब है कि -2 भी शामिल है और +2 भी शामिल है। तो एक्स का मान मिल गया। एक्स का मान कहां से शुरू करना है, -2 -1 0 और 1 और 2 हो गया आंसर। सिंपल है। इसका हम 4 का क्या करेंगे, मान निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर का दिया है 4, हम एक्स का मान निकाल लेंगे। तो एक्स का मान पता चल गया कहां से कहां तक है, +2 से -2 से +2 तक। देख लेंगे -2 से +2 तक। और इसमें यह भी क्या है, शामिल है। शामिल है तो इसको भी लिखेंगे, -2 -1 0 1 और 2 हो गया मान एक्स का। तीसरा चौथा और डी बराबर रोयल, लोयल हाँ बताए ही थे। इसको लिखना बहुत आसान है, एक शब्द को दोबारा नहीं लिखेंगे, कामा लगा के लिख देंगे, एल कामा ओ कामा वाई कामा ए, हो गया। कामा लगा के लिख देंगे, एक शब्द को दोबारा नहीं लिखेंगे, हो गया। पांचवा हाँ वर्ष का महीना जिसमें, ध्यान दीजिए क्या दिया है, 31 दिन नहीं होता है। ये बोला है 31 दिन होता नहीं है, क्या बोला है, 31 दिन नहीं होता है। तो वर्ष का महीना पता करते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होता है। तो बोलो 31 दिन ना होने वाला महीना कौन कौन सा है, फरवरी, अप्रैल, अप्रैल हो गया, मई तो होगा नहीं, जून, जुलाई अगस्त तो होगा नहीं, सितंबर अक्टूबर होगा नहीं, नवंबर, यही का हो गया आंसर हो गया। कितना आसान सवाल हो गया। अगला हम्म हम्म अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है, के से पहले। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर नहीं लिखना है हमको, क्या लिखना है, व्यंजन लिखना है। जो के से क्या आता है पहले, शुरू करते हैं कैसे, ए से शुरू करते हैं तो ए, लेकिन स्वर ना हो जाएगा, लेकिन व्यंजन लिखना है तो ए लिखेंगे ना भाई। बोलता है अंग्रेजी का व्यंजन, ए लिखना, बी सी डी ई नहीं लिखेंगे, एफ जी एच आई नहीं लिखेंगे, जे और के से पहले आने वाले, यही सब हो गया, खत्म। और है प्रश्न पांचवा भी खत्म कर दिया गया, बहुत आसान भाषा में खत्म कर दिया गया। अब अंतिम प्रश्न को भी इसके साथ देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न मिलान वाला है, उसको अभी को अभी देख लेते हैं, वो भी आसान तरीका मुंह से करा देंगे, आप लोग भी कर लेंगे। बोलो पहला सवाल, और सवाल बोलो, सवाल क्या है, 1, 2, 3, 4 बताना है कि इसका मिलान कहाँ होगा, कामा 6 इधर वाला देखो तो, इधर वाला का दिया उसके सामने, हम उसके सामने वाला कर रहे हैं। हाँ एक संबंध है,
हाँ हाँ, उसमें देखो कि ऐसा कोई मिलान में दिया है कि आभास संख्या और 6 का क्या हो, भाजक हो, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 3 6। आभास संख्या बताना है जो 6 को कटा देता है। आभास संख्या कौन कौन होता है जो 6 को कटा पाता है? 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिलान किस में मार देना है? 2 और 3 में। तो मिलान मार दीजिए 2 और 3। अगला इधर वाला ब्रो, बी नंबर का दिया है। हाँ हाँ हाँ, 10 से कम विषम संख्या बताना है तो आप लोग बता ही देंगे। 1 3 5 7 9, तो जो ये दिया होगा उसका मिलान उसमें हो जाएगा। हम्म हम्म। अब ऐसी प्रकृति संख्या बताना है जो 6 की, प्रकृति संख्या बताना है जो 6 के भाजक हो, तो मतलब इसमें वो पूछा था आभास संख्या, ये पूछा है प्रकृति संख्या। तो इसका क्या होगा? प्रकृति संख्या में 1 भी आता है और 1 6 को कटा देगा तो 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 तो होगा नहीं, सीधे क्या होगा? 6 होगा। ये जो दिया होगा मिलान वहां पर हो जाएगा, और अंतिम वाला मिलान जो बचे होगा उसमें कर लीजिएगा, अंतिम वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह 1.1 का हो गया, खत्म हो गया, और आप लोग को दुनिया का सबसे आसान भाषा में समझाया गया है। उतार लो।